हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ 12 चैप्टर 4 सारणी। तो आज हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो अब हम लोग सारणी के गुणधर्म को एक एक करके बारीकी से हम पहले आपको समझाएंगे और एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम आपको समझाएंगे। तो पहला गुणधर्म क्या कहता है, इसको पहले हम जानेंगे। पहला गुणधर्म कहता है कि आप किसी भी सारणिक में रो और कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब परिवर्तित कर देते हैं, तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात अपरिवर्तित रहेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स ये है जो 3 गुना 3 ऑर्डर का है। अब हम क्या काम करते हैं कि पहले हम डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि रो और कॉलम को आपस में बदल के देखेंगे कि उसका मान क्या परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित नहीं होगा। तो पहले हम क्या काम, पहले हम डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो जब हम लोग R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा -1 का जो पावर होगा 3 + 3 × 2। अब हम क्या काम करेंगे कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे, तो हमें 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, जो 2, 3, 6, 3। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा +1 को 2 से गुना करेंगे 2, और इसका आपको हमने बताया कि 2 को 3 से गुना करेंगे और 6 को 3 से गुना करेंगे। तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6, और उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना माइनस 12, तो ये हमको मिल जाएंगे -24। अब हम क्या काम करेंगे बच्चों, इस डिटरमिनेंट्स के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और देखेंगे क्या वैल्यू क्या आता है। तो निश्चित रूप से वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना आया, तो हम कहेंगे -24। अब हम क्या काम करेंगे कि डिटरमिनेंट्स ए में हम क्या काम करेंगे कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो चलिए मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट A1। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम में लिखेंगे। अब हम डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या काम करेंगे कि C3, ये आपका कॉलम है C3, तो हम लोग C3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे। तो -1 का जो पावर होगा 3 + 3 × 2। अब हम लोग तीसरा कॉलम और तीसरा रो के अवयव को हटा देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 2 × 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स। अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा +2 और
2 को 3 से गुना किया 6 माइनस 3 को 6 से गुना किया तो -18। तो 2 गुना -9 यानी -18। तो हम माइनस यहाँ क्या होगा 18 और यहाँ भी आपके 18 ही होंगे। सॉरी ये आपका नहीं, ये आपके 24 होंगे। ये 6 माइनस 18 तो -12 तो ये आपके हो जाएंगे -24। तो हमने क्या देखा कि किसी भी सारणी के में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो देखिए सारणी ए का वैल्यू -24, हमने क्या काम किया कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू क्या आया -24 ही आया, मतलब सेम ही आया। देन दूसरा गुणधर्म क्या कहता है, कहता है पढ़ के आपको पहला समझा देते हैं। किसी सारणी का मान, किसी भी डिटरमिनेंट्स का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसका मान बदलता नहीं है। देन दूसरा गुणधर्म को भी हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे। कहता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब कहने का मतलब किसी भी सारणी में अगर दो रो को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उस सारणी का मान जो होगा पहले सारणी की अपेक्षा माइनस होगा, मतलब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो मान लीजिए कि एक सारणी है ए, इसका अभी ये सारणी ए जो है प्लस में है, तो जब हम इनके दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, यही कहता है। तो मान लीजिए कि एक आपका सारणी ए है जिनके अवयव 2 3 5 1 5 2 0 0 1 ले लेंगे। अब देखिए पहले हम डिटरमिनेंट्स ए के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हो जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1। अब हम क्या काम करेंगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे तो हमको मिलेगा 2 गुना 2 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट्स 2 3 1 5। इसका वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा +1 और ये आपका हो जाएगा 10 -3 ये हो जाएंगे आपके +7। अब देखिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आया +7। अब हम इनके दो पंक्तियों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 7 था, अब हम परिवर्तित कर देंगे तो -7 आएगा। तो चलिए अब हम लोग R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए कि नया डिटरमिनेंट्स A1 बनाए। अब हम लोग पहला रो और दूसरा रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो दूसरा रो के अवयव को पहला रो में लिख देंगे 1 5 2। पहला रो के अवयव को दूसरा रो में लिख देंगे। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ भी हम R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये -1 के पावर 3 प्लस 3 इंटू 1। अब हम लोग तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटाएंगे तो हमें 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट मिलेंगे जिनके अवयव 1 5 2 3। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये -1 का पावर 6 तो +1 को 1 से गुना किया तो 1 को 3 से गुना किया 3 और 2 को 5 से गुना किया तो 10। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना, तो हम कहेंगे -7। तो आपने क्या देखा, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यही कहता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियों
या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो जैसा कि हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। अब हम लोग तीसरा गुणधर्म को जानेंगे। तो तीसरा क्या कहता है, पढ़ के पहले हम आपको समझा देते हैं। कहता है यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां अथवा कोई दो स्तंभ समान हो, मतलब कहता है किसी भी सारणी में दो रो आपस में इक्वल हो या दो कॉलम आपस में इक्वल हो, तो उस सारणी का मान 0 आएगा। जैसा अब देखिए, सारणी ए हमने लिया, डिटरमिनेंट्स 1 2 3 1 2 3 0 0 5। देखिए, अब देखिएगा कि R1 बराबर R2 है, मतलब इनके दो रो क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो देखिएगा इन सारणी का मान, इस सारणी का मान जो होगा 0। तो हम R3 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं। तो यहाँ से -1 का पावर 3 + 3 × 5 अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अपने को हटा देंगे, तो हमें 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स मिलेंगे। ये हो जाएगा +1 को 5 से गुना किया तो 5, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, -1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो 5 गुना 0 यानी कितना 0। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी भी सारणी में दो रो आपस में इक्वल हो जाए तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या कोई दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाए तो सारणी का जो मान होगा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसी गुणधर्म के आधार पर आपका जो एक्सरसाइज 4.2 का हल होगा। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणधर्म चौथा। कहता है कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k गुना हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट a है, इनके अवयव a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब हम किसी भी एक पंक्ति के संगत अवयव को k से गुणा कर दे, या किसी भी कॉलम के किसी एक कॉलम के प्रत्येक अवयव को k से गुणा कर देंगे तो उस सारणी का मान k गुना हो जाएगा। जब हम इसको R1 को हम k से गुना कर देते हैं तो ये हमारा सारणिक बनेंगे k a1 k a2 k a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसका जो वैल्यू आएगा k गुना डिटरमिनेंट a होगा। अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। चलिए देख लीजिए। देखिए, अब हम एक डिटरमिनेंट ए लिया जो 3 गुना 3 ऑर्डर का है। पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो इसका जो वैल्यू होगा
-1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2, तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे तो हमें मिलेगा 2 गुना 2 ऑर्डर के एक डिटर्मिनेंट, जिनके अवयव 2 3 3 5 हो गए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो हो जाएगा +1 को 2 से गुना किया 2, इसको 2 से गुना करेंगे 5 को 2 से तो 10 और -9, तो हो जाएंगे आपके 2। अब देखिए इसका वैल्यू कितना आया तो हम कहेंगे 2 आया। अब हम क्या काम करते हैं, किसी एक रो को हम 5 से गुना कर देंगे, किसी एक रो के प्रत्येक अवयव को जब हम 5 से गुना कर देंगे तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा इसके 5 गुना आएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने एक नया डिटर्मिनेंट बनाया a और पहले रो के प्रत्येक अवयव को 5 से गुना करते हैं, तो 5 से गुना करेंगे 10 15 25, बाकी अवयव को हम वैसे ही लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, अब हम इसको भी R3 के अनुदिश प्रसारण करेंगे तो ये हमारा वैल्यू 10 15 3 5, -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2, तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे तो 10 15 3 5। अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये हो जाएगा 2। देखिए 10 को 5 से गुना करेंगे 50, 3 को 15 से गुना करेंगे तो -45, तो ये आपके हो जाएंगे कितना, तो हम कहेंगे 2 गुना 5 मतलब 10। अब देखिए, अब इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू कितने हैं 2, तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट के 2 के पहले पर हम डिटर्मिनेंट ए रख सकते हैं, तो क्या मिलेगा कि 5 गुना डिटर्मिनेंट ए, मतलब कि अगर आप किसी भी सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो को अगर आप के कांस्टेंट से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू के गुना बढ़ जाएगा पहले के अपेक्षा। ये भी बात समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देन अब हम लोग 5वां पढ़ेंगे गुणधर्म। कहता है कि यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में बदला जा सकता है, जैसा कि गुणधर्म बताता है। मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट ए है, a प्लस H1 A2 H2 A3 H3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो देखिए क्या बोलता है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में है, तो देखिए पहला रो का जो अवयव है 2 पदों के योग में है, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ सकते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस H1 H2 H3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। तो वही कह रहा था कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योग के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2
या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, अब देखिए इसके माध्यम से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए एक डिटर्मिनेंट ए लेते हैं जो 5 7 8 2 3 5 0 0 2। अब देखिए, पहले आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 का पावर 3 + 3 × 2। अब हम क्या काम करेंगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे तो हमें 2 × 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे जिनके अवयव होंगे 5 7 2 3। इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा +1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 5 को 3 से गुना करेंगे 15, -2 को 7 से गुना करेंगे तो 14। इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 2। अब देखिए, अब इस सारणी को हम दो पदों के योग में हम लिख के बताते हैं, लिखेंगे और उनको अलग अलग दो सारणी में हम तोड़ लेंगे। तो देखिए, सारणिक ए ही है, इसको हमने लिखा 2 + 3, आप लिख सकते हैं 1 + 4 -2 -3, ऐसे करके भी तोड़ सकते हैं। इसको लिख दिया 4 + 3, इसको लिख दिया 2 + 6 2 3 5 0 0 2। ध्यान से देखिए, अब इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ देंगे। 2 4 2 2 3 5 0 0 2 प्लस 3 3 6 3 3 6 2 3 5 0 0 2। ध्यान से देखिए, अब हम क्या काम करते हैं कि दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, दोनों का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, R3 के अनुदिश करेंगे तो -1 का पावर 3 + 3 तो +1 हो जाएगा। आप +1 देखिए लिख देते हैं × 2। अब आपका 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे 2 4 2 3। यहां भी R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, R3 के अनुदिश × 2। ध्यान से देखिए, तो 3 3 2 3। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इधर करते हैं तो ये हो जाएगा +1 को 2 से गुना किया तो +2 × 2 को 3 से गुना किया तो 6, 2 को 4 से गुना किया तो -1 प्लस इधर भी आपका हो जाएगा 2 × 3 को 3 से गुना किया 9 -6। देखिए भाई, ध्यान से, ये हो जाएगा 2 को गुना करेंगे -2 से तो -4, और ये हो जाएंगे आपके 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। तो ये आपके कितने मिल रहे हैं, हम कहेंगे 2। तो ध्यान से देखिए, पहले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आया 2, और इसको 2 पदों के योगफल में लिखकर इनको 2 डिटर्मिनेंट्स में तोड़ा, फिर वैल्यू निकाला तो सेम आया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग गुणधर्म 6 पढ़ेंगे। चलिए, अब कहता है गुणधर्म 6, यदि एक सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है जैसा कि ये लिखा गया है। तो देखिए क्या होगा,
मान लीजिए कि एक डिटर्मिनांट ए है, ये आपके 1 2 3 2 1 5 0 0 2। देखिए अब हम क्या, पहले इसका हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं R3 के अनुदिश। ये हो जाएगा -1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 2। तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटा देंगे तो 2 गुना 2 ऑर्डर के हमको एक डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे जिनके अवयव होंगे 1 2 2 1। इसका वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा +1 को 2 से गुना किया 2, 1 को 1 से गुना किया 1 -4, ये हो जाएंगे -3 गुना 2 -6। अब हम क्या काम करते हैं, जैसा कि आपको बताया कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी के मान बदलते नहीं है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि R1 को चेंज कर देते हैं। R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस 2R3। देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमें मिलेंगे क्या, तो देखिए R1, तो पहले हम लोग R3 के प्रत्येक अवयव को 2 से गुना करेंगे और R1 के साथ जोड़ देंगे। ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 2 दूना 4 और 3 7। बाकी को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। अब देखिएगा, अब इसका भी वैल्यू -6 ही आएगा। तो इसका वैल्यू मान लीजिए आपका Δ1 है, तो हम R3 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, इधर भी यहाँ भी करेंगे, तो 3 + 3 इंटू 2। तीसरा रो और तीसरा कॉलम के अवयव को हटाने से हमें 2 गुना 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे जिनके अवयव 1 2 और 2 1। ये हो जाएगा +1 को 2 से गुना किया 2, 1 को 1 से गुना किया 1 -4। तो ये आपके हो जाएंगे 2 गुना -3, कितने हो जाएंगे -6। पहले भी आपका वैल्यू क्या आया -6, अभी भी वैल्यू क्या आया -6। तो ये आप 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हमने आपको बारीकी से समझाया और हम कुछ टिप्पणी जो है स्टार है इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये इसी गुणधर्म के माध्यम से आपका एक्सरसाइज 4.2 का हल होगा। अब देखिए कहता है कि इस गुणधर्म के अनुसार, गुणधर्म आपका तीसरा, चौथा देखिए, इस गुणधर्म के अनुसार हम एक सारणी की किसी एक पंक्ति या स्तंभों से सर्वघनिष्ठ गुणनखंड को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए है, इनके अवयव हैं 10 15 20 2 3 4 0 0 1। अब देखिए, अब हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर कर सकते हैं। तो आप इस पहला रो से हमने 5 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4 0 0 1। देखिए ध्यान से, बात समझ रहे हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। देन अगला स्टाइल क्या बोलता है कि यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती को, तब उसका मान 0 होगा। देखिए आइए, मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ए है 2 3 4 10 30 40 1 2 5। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि एक सारणी की किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों के संगत अवयव समानुपाती है तो उसका मान 0 होगा। तो देखिए आप R1 बटा R2 कर दीजिए, तो देखिएगा कि R1 R2 का जो रेशियो होगा वह समान होगा। तो 2 बटा 10 मिलेगा 1/5, 3 बटा 10
चलो ये आपका 20 होंगे, 20 लेते हैं तो ये आपके हो जाएंगे 20, तो 1/10, ये आपके 2/20 तो 1/10 काटा, 3/30 काटा तो 1/10, 4/40 काटा तो 1/10। तो देखिए R1 और R2 के संगत अवयव का अनुपात क्या है, समान है, मतलब समानुपातिक है, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो देखिए कैसे 0 होगा, अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि किसी भी सारणी के किसी भी स्तंभ या पंक्तियों में सर्वनिष्ठ मतलब सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड को बाहर कर सकते हैं। तो देखिए अब इनमें से हम 10 बाहर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। तो 10 बाहर करेंगे, ये हो जाएंगे 2, ये 3, ये 4, 1 2 3। जैसा कि आपने पढ़ा है गुणधर्म 3, यदि एक सारणी का कोई दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान 0 आएगा। तो ध्यान से देखिए R1 और R2 के संगत अवयव क्या हैं, समान है, तो इस डिटरमिनेंट्स के वैल्यू क्या हो जाएंगे 0। तो 10 गुना 0 तो आपको क्या मिल जाएंगे 0। देखिए तो वही बात है जो प्रॉपर्टीज आपका 3 है, वही प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं स्टार। ठीक है, तो अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को आप अंतिम तक निश्चित रूप से देखें। अगर आपने हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना आप लोग नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।